जब जीवन में अंधकार घना हो जाए, जब कोई राह न दिखे, जब हर ओर समस्याओं का साया मंडराने लगे, तब क्या करें? क्या हार मान लें? क्या हालात के सामने घुटने टेक दें? नहीं, यही वह समय होता है जब हमें श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक जीवन की गहरी सच्चाइयों को प्रकट करता है। आज हम उन्हीं दिव्य वचनों को सुनेंगे जो आपके जीवन को दिशा दिखाएंगे और हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति देंगे। पहला अध्याय, स्वीकार करना ही पहला कदम है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े थे तो उनके मन में घोर संशय था। वे युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे, वे कर्तव्य से पीछे हट रहे थे। यह स्थिति किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के जीवन में आती है, जब मन असमंजस में होता है, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, यह कायरता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हृदय की इस दुर्बलता को त्याग दो और उठ खड़े हो। यही पहला कदम है, स्वीकार करना कि परिस्थिति कठिन है, लेकिन हार मानना कोई विकल्प नहीं है। दूसरा अध्याय, मन को नियंत्रित करो, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वक्ता, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन से होती है। मन बार बार समस्याओं को बड़ा बनाकर दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा की मित्र है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु है। इसलिए यदि रास्ता नहीं दिखता तो पहले अपने मन को शांत करो। मन जब शांत होगा तो समाधान स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। तीसरा अध्याय, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने गीता में सबसे बड़ा संदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब हमें रास्ता नहीं दिखता तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। रुकने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन चलते रहने से राह अपने आप बन जाएगी। चौथा अध्याय, विश्वास रखो, भगवान हमेशा साथ हैं। जब हम संघर्षों से घिर जाते हैं तो हमें यह लगने लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरा भक्त अनन्य भाव से मेरा ध्यान करता है, मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूँ। भगवान हर पल हमारे साथ हैं, बस हमें अपने हृदय से उन्हें पुकारना है। अध्याय 5, मोह से बाहर आओ, निर्णय स्पष्ट होगा। अर्जुन युद्ध के समय मोह में फंस गए थे। वे अपनों के प्रति लगाव के कारण सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें मोह से ऊपर उठने की सीख दी। शिक्षा, मोह और संदेह छोड़कर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। हर स्थिति को तटस्थ दृष्टि से देखो। जो बीत गया उस पर मत अटको, आगे बढ़ो। अध्याय 6, भूतकाल को छोड़ो, वर्तमान पर ध्यान दो। जो बीत चुका है वह वापस नहीं आएगा, लेकिन हम अक्सर अतीत की गलतियों और दुखों में उलझे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बीते हुए कल से बाहर नहीं निकलता, वह वर्तमान को भी खो देता है। शिक्षा, अतीत को भूलकर वर्तमान पर ध्यान दो। जो हुआ उसे सीख मानकर आगे बढ़ो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अतीत के बोझ को छोड़ना जरूरी है। अध्याय 7, स्वयं को पहचानो, शक्ति तुम्हारे भीतर है। मनुष्य अक्सर अपनी शक्ति को नहीं पहचानता और दूसरों पर निर्भर रहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। शिक्षा, आत्मविश्वास से बढ़कर कोई ताकत नहीं।
अपनी योग्यताओं को पहचानो और उनका सही उपयोग करो। स्वयं पर विश्वास रखो, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। अध्याय 8, धैर्य और संयम ही सबसे बड़ी ताकत है। कई बार हमें तत्काल परिणाम चाहिए होते हैं, लेकिन सफलता और समाधान समय के साथ आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। शिक्षा, जीवन में धैर्य रखना सीखो। हर समस्या का समाधान समय के साथ मिलेगा। जल्दबाजी में गलत निर्णय मत लो। अध्याय 9, समस्याओं से भागो मत, उनका सामना करो। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि भागने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि उसका सामना करने से हल निकलता है। शिक्षा, भागने की बजाय समस्या को समझो और उसका समाधान खोजो। डर को खुद पर हावी मत होने दो। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। अध्याय 10, सुख दुख को समान समझो, यही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। शिक्षा, जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, इनसे प्रभावित मत हो। धैर्य और संतुलन बनाए रखो। जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। अध्याय 11, सही संगति चुनो, जीवन की दिशा बदल जाएगी। जिसके साथ हम रहते हैं, उसकी सोच और आदतें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। इसलिए संगति हमेशा अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा, सत्संग और अच्छे लोगों का साथ लो। नकारात्मक संगति से बचो। सही मार्गदर्शन पाकर जीवन सफल बनाओ। अध्याय 12, भक्ति और श्रद्धा से सब संभव है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, उसे जीवन में कभी अभाव नहीं होता। शिक्षा, भक्ति और श्रद्धा से मन को शांति मिलती है। जब श्रद्धा होगी, तब रास्ते खुलेंगे। भगवान को सच्चे मन से याद करो, वे हमेशा साथ हैं। अध्याय 13, अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता ही व्यक्ति को महान बनाती है। शिक्षा, अहंकार को त्यागो और विनम्र बनो। विनम्रता से ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। अध्याय 14, सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही सच्ची सफलता की राह है। शिक्षा, सत्य और धर्म के मार्ग पर डटे रहो। जीवन में सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ो। किसी भी स्थिति में असत्य का सहारा मत लो। अध्याय 15, श्री कृष्ण की शरण में जाओ, चिंता स्वतः मिट जाएगी। जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ श्री कृष्ण की शरण में जाता है, उसकी हर चिंता मिट जाती है। शिक्षा, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो। चिंता मत करो, सब कुछ सही समय पर ठीक हो जाएगा। जब भी दुविधा हो, श्री कृष्ण को याद करो। अध्याय 16, नकारात्मक सोच से बचो, सकारात्मक बनो। मनुष्य अक्सर नकारात्मक विचारों से घिर जाता है और समस्याओं को और जटिल बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सकारात्मक सोच ही सच्चा बल है। शिक्षा, नकारात्मक सोच से बचो, क्योंकि यह तुम्हें कमजोर बनाएगी। हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा होता है, उसे देखना सीखो। अपनी सोच को ऊर्जावान और सकारात्मक बनाओ। अध्याय 17, क्षमा सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करना सीख लेता है, वह स्वयं को भी मुक्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। शिक्षा, क्षमा करने से मन हल्का होता है। बदले की भावना से बचो, क्योंकि यह जीवन को दुखद बना देती है। दया और प्रेम से जीवन को सुंदर बनाओ।
अध्याय 18 लोभ से बचो, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। श्री कृष्ण बताते हैं कि लोभ ही सभी दुखों की जड़ है। संतोषी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। शिक्षा, लोभ से बचो क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होता। जो है उसमें आनंद लो और आगे बढ़ो। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। अध्याय 19 हर परिस्थिति में धैर्य रखो। अर्जुन जब विचलित हुए तब श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखने की सीख दी। शिक्षा, हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करो। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, उन्हें सहजता से स्वीकारो। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो। अध्याय 20 ईर्ष्या और तुलना से बचो। मनुष्य अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। शिक्षा, अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरों से तुलना मत करो। जो तुम्हारे लिए उचित है वही करो। ईर्ष्या से बचो, यह आत्मविनाश का कारण बनती है। अध्याय 21 आत्मविश्वास ही सच्ची ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वही सफल होता है। शिक्षा, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो। आत्मविश्वास ही हर सफलता की कुंजी है। यदि स्वयं पर विश्वास नहीं होगा तो कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। अध्याय 22 हार को स्वीकारो लेकिन प्रयास मत छोड़ो। जीवन में हार और जीत लगी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार को स्वीकार करना सीखो लेकिन प्रयास मत छोड़ो। शिक्षा, असफलता भी जीवन का हिस्सा है। हार से सीखो और आगे बढ़ो। जो गिरकर उठता है वही असली विजेता होता है। अध्याय 23 सच्चे गुरु का मार्गदर्शन लो। अर्जुन को श्री कृष्ण ने सही मार्ग दिखाया जिससे वे अपने संदेह दूर कर सके। शिक्षा, जीवन में सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। अच्छा गुरु मिलना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सही व्यक्ति से सीखने से जीवन में सफलता मिलती है। अध्याय 24 त्याग ही सच्ची महानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति त्याग करता है वही महान बनता है। शिक्षा, त्याग में ही सच्ची शक्ति है। जो दूसरों के लिए त्याग करता है वह सदा पूजनीय होता है। स्वार्थ से मुक्त होकर जीवन जियो। अध्याय 25 समय सबसे बड़ा शिक्षक है। श्री कृष्ण बताते हैं कि समय ही सबसे बड़ा गुरु है। शिक्षा, समय के महत्व को समझो और इसे व्यर्थ मत गंवाओ। जो समय का सम्मान करता है वही सफल होता है। समय बीत जाता है इसलिए हर पल का सही उपयोग करो। अध्याय 26 धन से अधिक ज्ञान महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धन का महत्व सीमित है लेकिन ज्ञान अमर है। शिक्षा, धन खोकर भी व्यक्ति फिर कमा सकता है लेकिन ज्ञान खोने से सब कुछ खत्म हो जाता है। हमेशा सीखते रहो, यही सच्चा धन है। जो ज्ञानी है वह कभी गरीब नहीं होता। अध्याय 27 प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं और वे बताते हैं कि प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। शिक्षा, घृणा से बचो, प्रेम अपनाओ। सच्चे प्रेम से ही जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। बिना प्रेम के जीवन अधूरा होता है। अध्याय 28 भगवान को अपने हृदय में बसाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में धारण करता है वही सच्चा भक्त होता है। शिक्षा, भगवान बाहर नहीं हमारे भीतर है। सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ी पूजा है। यदि मन पवित्र है तो भगवान सदैव हमारे साथ होते हैं। अध्याय 29 हर कार्य को श्रद्धा से करो। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी कार्य करो
उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करो। शिक्षा। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस श्रद्धा जरूरी होती है। जो मन से किया जाए वही सफल होता है। आधे मन से किया गया कार्य कभी फलदायी नहीं होता। अध्याय 30। श्री कृष्ण की भक्ति ही सबसे बड़ा आश्रय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनकी शरण में आता है उसकी सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। शिक्षा। जब भी कठिनाई आए श्री कृष्ण को याद करो। उनका नाम लेने से ही मन को शांति मिलती है। सच्चे मन से भक्ति करने से हर समस्या का हल मिल जाता है। अध्याय 31। मोहमाया को छोड़ो, आत्मज्ञान को अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह और माया ही हमारे दुखों का कारण है। शिक्षा। मोहमाया में फंसकर सच्चे सुख से दूर मत हो जाओ। आत्मज्ञान ही सच्ची मुक्ति है। संसार का हर सुख अस्थायी है, लेकिन आत्मज्ञान अमर है। अध्याय 32। अपने लक्ष्य से मत भटको। अर्जुन जब युद्ध से पीछे हटने लगे तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनके कर्तव्य का स्मरण कराया। शिक्षा। अपने लक्ष्य को कभी मत भूलो। राह में कितनी भी बाधाएं आए, डटे रहो। लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प आवश्यक है। अध्याय 33। अंतःकरण की शुद्धि ही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहरी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शुद्धता है। शिक्षा। मन और हृदय को शुद्ध रखो। जो व्यक्ति भीतर से शुद्ध है वह कभी दुखी नहीं होता। सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष से मापी जाती है। अध्याय 34। मन पर नियंत्रण ही सच्ची विजय है। अगर मन पर विजय पाली तो संसार की कोई भी चीज तुम्हें हरा नहीं सकती। शिक्षा। मन को नियंत्रित करो, तभी जीवन सफल होगा। बाहरी संघर्ष से पहले आंतरिक संघर्ष को जीतना जरूरी है। ध्यान और आत्मचिंतन से मन को शांत करो। अध्याय 35। बोलने से पहले विचार करो। श्री कृष्ण बताते हैं कि वाणी का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षा। बोले गए शब्द वापस नहीं आते, इसलिए सोच समझकर बोलो। कटु वचन रिश्तों को तोड़ सकते हैं। मधुर और सत्य वाणी से ही सफलता मिलती है। अध्याय 36। जीवन में असली मित्र कौन है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को सच्ची मित्रता का अर्थ समझाया। शिक्षा। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। स्वार्थी मित्रों से बचो। भगवान ही हमारे सच्चे मित्र हैं, उनकी शरण में जाओ। अध्याय 37। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा धन केवल ज्ञान है, बाकी सब नष्ट हो सकता है। शिक्षा। धन एक दिन समाप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान हमेशा रहेगा। सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। सच्ची समृद्धि ज्ञान में ही है। अध्याय 38। जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल उसी अनुसार मिलता है जितनी मेहनत की गई हो। शिक्षा। बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलती। जितना कर्म करोगे उतना ही फल मिलेगा। परिश्रम और धैर्य से ही जीवन बदलता है। अध्याय 39। भाग्य और कर्म का सही संतुलन। क्या केवल भाग्य से सफलता मिलती है? श्री कृष्ण बताते हैं कि भाग्य और कर्म का सही संतुलन आवश्यक है। शिक्षा। कर्म किए बिना भाग्य भी साथ नहीं देता। केवल भाग्य के भरोसे मत बैठो, मेहनत भी करो। कर्मशील व्यक्ति ही अपने भाग्य को बदल सकता है। अध्याय 40। माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो माता पिता की सेवा करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शिक्षा। माता पिता की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं।
उनकी आज्ञा का पालन करो और उन्हें कष्ट मत दो। जो माता पिता का सम्मान करता है उसका जीवन हमेशा सुखी रहता है। अध्याय 41 जो मिला है उसका सम्मान करो। श्री कृष्ण बताते हैं कि असंतोष ही दुख का कारण है। शिक्षा जो तुम्हारे पास है उसे सराहो। हमेशा अधिक पाने की लालसा मत रखो। संतोष में ही असली आनंद है। अध्याय 42 लोभ से बचो, सादगी अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोभ करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। शिक्षा जितना जरूरी हो उतना ही लो। सादगी से जीवन जियो, यही असली सुख है। लोभ से मुक्ति ही असली शांति है। अध्याय 43 अहंकार विनाश का कारण है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के अहंकार को उसका सबसे बड़ा दोष बताया। शिक्षा अहंकार से बचो, यह व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। विनम्रता ही सच्ची महानता है। जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। अध्याय 44 समय का सही उपयोग करो। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता वह जीवन में सफल नहीं होता। शिक्षा हर क्षण को कीमती समझो। व्यर्थ की बातों में समय न गवाओ। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह महान बनता है। अध्याय 45 हर कार्य में समर्पण भाव रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बस समर्पण जरूरी होता है। शिक्षा अपने हर काम को ईश्वर अर्पित करो। कर्म को पूजा मानकर करो। समर्पण से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। अध्याय 46 हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। जीवन में कई बार हम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। शिक्षा धैर्य रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जल्दबाजी में कोई भी गलत निर्णय मत लो। धैर्य से ही जीवन में बड़ी सफलताएं मिलती हैं। अध्याय 47 भगवान के प्रति प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मंदिर जाने से अधिक महत्वपूर्ण भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा है। शिक्षा सच्ची भक्ति मन से होती है, केवल कर्मकांड से नहीं। भगवान को प्रेम और श्रद्धा से याद करो। यदि मन पवित्र है तो भगवान सदैव तुम्हारे साथ हैं। अध्याय 48 जीवन में आत्मसंयम सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता होता है। शिक्षा इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखो। आत्मसंयम से ही सफलता प्राप्त होती है। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय मत लो। अध्याय 49 अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यही है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। शिक्षा फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करो। सच्ची सफलता मेहनत में है, न कि केवल परिणाम में। अगर नीयत अच्छी है तो परिणाम भी अच्छा होगा। अध्याय 50 सच्चा सुख भीतर से आता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि बाहरी वस्तुओं से सुख नहीं मिलता, असली आनंद भीतर से आता है। शिक्षा बाहरी चीजों पर अधिक निर्भर मत रहो। आत्मा की शांति ही सच्चा सुख है। स्वयं को जानो, तभी आनंद प्राप्त होगा। अध्याय 51 बुरे संग से बचो, अच्छे लोगों का साथ दो। संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा जैसे संगति करोगे वैसे ही बनोगे। बुरे लोगों के साथ रहने से बुरी आदतें आ जाएंगी। अच्छे विचारों और अच्छे लोगों का साथ लो। अध्याय 52 विनम्रता ही सच्ची महानता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति विनम्र होता है वही महान बनता है।
शिक्षा। घमंड विनाश की ओर ले जाता है। झुकने वाला व्यक्ति ही सबसे ऊंचा उठता है। सच्ची महानता सेवा और विनम्रता में है। अध्याय 53, दान का महत्व समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि दान देना सबसे बड़ा पुण्य है। शिक्षा। जो भी हो सके दूसरों की मदद करो। दान करने से संपत्ति कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। सच्चा दान वही है जो बिना स्वार्थ के किया जाए। अध्याय 54, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। कर्म ही सच्चा धर्म है और परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं। शिक्षा। मेहनत से कभी मत भागो। भाग्य भी मेहनती का साथ देता है। बिना परिश्रम के कोई भी महान नहीं बनता। अध्याय 55, हर परिस्थिति को स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो परिस्थिति मिले उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। शिक्षा। दुख सुख को समान रूप से देखो। जो हो रहा है उसमें कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। स्वीकार करने से मन शांत रहता है। अध्याय 56, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। शिक्षा। क्रोध से केवल नुकसान होता है। शांति और धैर्य रखो तभी सही निर्णय ले पाओगे। क्रोध पर काबू पाना सीखो तभी जीवन में सफलता मिलेगी। अध्याय 57, निंदा और आलोचना की परवाह मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। शिक्षा। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो। सच्चाई के मार्ग पर डटे रहो। आलोचना से सीखो लेकिन गलत बातों को नजरअंदाज करो। अध्याय 58, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं और वे बताते हैं कि प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं। शिक्षा। नफरत को छोड़ो, प्रेम को अपनाओ। बिना प्रेम के जीवन अधूरा है। प्रेम से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अध्याय 59, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि असीम इच्छाएं ही दुख का कारण हैं। शिक्षा। जो मिला है उसमें संतोष रखो। अधिक पाने की लालसा ही दुख का कारण बनती है। इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्ची शांति देता है। अध्याय 60, निर्भय बनो, डर को छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो निर्भय होता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। शिक्षा। डर को छोड़कर साहसिक बनो। आत्मविश्वास से हर समस्या का हल निकलेगा। भगवान पर विश्वास रखो, भय स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अध्याय 61, भूतकाल को भूलो, वर्तमान में जियो। श्री कृष्ण बताते हैं कि अतीत को पकड़कर रखने से केवल दुख ही मिलता है। शिक्षा। जो हो गया उसे भूलकर आगे बढ़ो। वर्तमान में रहो, यही सबसे अच्छा है। भविष्य की चिंता मत करो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। अध्याय 62, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बनेगा। शिक्षा। नकारात्मक विचारों से बचो। हमेशा अच्छे और सकारात्मक विचार रखो। जैसे सोचोगे वैसा ही बनोगे। अध्याय 63, सफलता का रहस्य सही संगत और सही मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही संगति और मार्गदर्शन से ही सफलता मिलती है। शिक्षा। गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। सही लोगों के साथ रहो, गलत संगति से बचो। सीखने की भावना रखो, तभी आगे बढ़ पाओगे। अध्याय 64, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म और सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। शिक्षा। कभी भी झूठ और अधर्म का सहारा मत लो। सत्य की राह कठिन हो सकती है,
लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होगी। जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्चा सुख पाता है। अध्याय 65 विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब कोई रास्ता न दिखाई दे तब विश्वास ही हमें आगे बढ़ाता है। शिक्षा, स्वयं पर और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। जब मन विचलित हो तो श्री कृष्ण का स्मरण करो। विश्वास से ही जीवन की हर बाधा पार की जा सकती है। अध्याय 66 सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देते हो तब तुम चिंता से मुक्त हो जाते हो। शिक्षा, अपने कर्म को भगवान को अर्पित करो। जब कुछ समझ न आए तो श्री कृष्ण को स्मरण करो। समर्पण से मन को शांति मिलती है। अध्याय 67 जल की तरह निर्मल बनो। श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे जल शुद्ध और बहता रहता है वैसे ही हमें भी निर्मल और प्रवाहित रहना चाहिए। शिक्षा, मन को शुद्ध और निर्मल बनाओ। परिस्थिति कैसी भी हो शांत बने रहो। जीवन में बहते जल की तरह आगे बढ़ते रहो। अध्याय 68 आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलस्य जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है और यह व्यक्ति को असफल बना देता है। शिक्षा, आलस्य को त्यागो, कर्मशील बनो। परिश्रम से ही जीवन का उत्थान होता है। समय का सही उपयोग करने वाला ही सफल होता है। अध्याय 69 निर्णय सोच समझ कर लो। गलत निर्णय जीवन में बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी है। शिक्षा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लो। हर फैसले से पहले गहराई से सोचो। सही मार्गदर्शन लेकर ही आगे बढ़ो। अध्याय 70 अज्ञानता सबसे बड़ा अंधकार है। श्री कृष्ण बताते हैं कि अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं। शिक्षा, ज्ञान प्राप्त करो क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। गलत धारणाओं को त्यागो और सत्य को अपनाओ। जो व्यक्ति सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। अध्याय 71 आत्मनिर्भर बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं पर निर्भर होता है वही सच्ची सफलता पाता है। शिक्षा, अपने कर्मों पर भरोसा रखो। दूसरों पर निर्भर रहने से कमजोरी आती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अपने जीवन को संवार सकता है। अध्याय 72 सच्चा त्याग क्या है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा त्याग केवल बाहरी चीजों का त्याग नहीं बल्कि अहंकार और स्वार्थ का त्याग है। शिक्षा, त्याग का अर्थ अपने कर्तव्य से भागना नहीं है। अहंकार और लोभ का त्याग करो। सेवा और प्रेम ही सच्चा त्याग है। अध्याय 73 विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखो। कठिन समय में भी संयम रखना ही वीरता है। शिक्षा, परेशानियों में धैर्य मत खो। समस्या के समाधान पर ध्यान दो, न कि समस्या पर। समय हमेशा बदलता है, अच्छा समय भी आएगा। अध्याय 74 दूसरों के प्रति दयालु बनो। श्री कृष्ण बताते हैं कि दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा इंसान होता है। शिक्षा, किसी के दुख का कारण मत बनो। जरूरतमंदों की मदद करो। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है उसे ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। अध्याय 75 दिखावे से बचो, सच्चाई अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चा होता है वही भगवान के निकट होता है। शिक्षा, दिखावे से कोई फायदा नहीं। सत्य और सादगी को अपनाओ। असली मूल्य आंतरिक गुणों में होता है, न कि बाहरी दिखावे में। अध्याय 76 काम, क्रोध और लोभ से दूर रहो। ये तीनों ही मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। शिक्षा,
काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण रखो। संयम से जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। इन दोषों से बचकर ही सफलता प्राप्त हो सकती है। अध्याय 77, खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद पर विश्वास रखो और बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत करो। शिक्षा, आत्मनिर्भर बनो। हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। निर्णय सोच समझ कर लो। अध्याय 78, गलत संगति से बचो, अच्छे लोगों का साथ दो। संगति ही व्यक्ति के जीवन को बनाती या बिगाड़ती है। शिक्षा, गलत लोगों के साथ रहने से बचो। जो तुम्हें सही राह दिखाए उन्हीं का साथ लो। अच्छी संगति से जीवन में उन्नति होती है। अध्याय 79, हर दिन को आखिरी दिन समझकर जियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दिन को पूरी तरह जियो, मानो यही तुम्हारा अंतिम दिन हो। शिक्षा, हर दिन कुछ नया सीखो। समय बर्बाद मत करो। जो करना चाहते हो उसे अभी करो। अध्याय 80, भगवान को हर पल अपने साथ महसूस करो। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को अपने हर कर्म में समर्पित कर देता है वही सच्चा भक्त है। शिक्षा, मंदिर जाने से ज्यादा जरूरी है भगवान को हृदय में बसाना। हर कर्म को ईश्वर के लिए करो। जब भी असमंजस में हो तो श्री कृष्ण का स्मरण करो। अध्याय 81, दुख सुख दोनों को समान समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। शिक्षा, जीवन में दुख को भी स्वीकार करो। सुख के समय अहंकार मत करो और दुख के समय हिम्मत मत हारो। संतुलन बनाए रखो, यही सफलता का रहस्य है। अध्याय 82, हर परिस्थिति में मुस्कुराओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर हाल में मुस्कुरा सकता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। शिक्षा, मुश्किल समय में भी मुस्कान बनाए रखो। खुशी बाहरी चीजों से नहीं, भीतर से आती है। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखो। तो मित्रों, यदि कभी ऐसा लगे कि कोई रास्ता नहीं है तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को याद करो। स्वीकार करो कि समस्या है, लेकिन हार मत मानो। अपने मन को नियंत्रित करो और समाधान स्पष्ट होगा। बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहो। यह विश्वास रखो कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। याद रखो, अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, लेकिन जब दीपक जलता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है। और श्री कृष्ण का ज्ञान हमारे जीवन का वही दीपक है। जय श्री कृष्ण।